तो नमस्कार विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हम आप लोग के लिए कक्षा यहाँ पर जो है 6 का विषय यहाँ पर विज्ञान का यहाँ पर आप लोग के लिए वार्षिक परीक्षा 2000 यहाँ पर 26-27 के लिए एक पूरा यहाँ पर पेपर ही लेके आ चुके हैं। तो अगर आप लोग जो है से चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग को समय 2 घंटे का पूर्णांक यहाँ पर 50 का और यहाँ पर अपने विद्यार्थी का नाम डाला और अनुक्रमांक डालना है और सामान्य निर्देश को हम लोग को यहाँ पर अच्छी प्रकार से रीड कर लेना होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो कि यहाँ पर हमारा खंड का बहुविकल्पी यहाँ पर हम लोग को दिया गया था, हम लोग सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते ही हैं कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो कह रहा है कि हमारे मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में घुल जाता है। तो रेत घुलता है क्या, आप लोग बताइए। पत्थर को डालेंगे तो वहीं पर चला जाएगा, तेल भी नहीं घुलता। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग नमक को यहाँ पर पानी के अंदर डालेंगे और थोड़ा हिलाएंगे तो वो हमारा घुल जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है का पौधे का कौन सा भाग जमीन से ऊपर होता है और पौधे को सीधा रखता है। तो आप लोग ये जानते ही होंगे, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि यहाँ पर हमारा जो तना होता है वही पौधे को सीधा रखता है और वही जमीन से भी लगा होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर हम लोग से बोल रहा है कि ये कह रहा है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी इंद्री कौन सी है। तो आप लोग खुद जानते हैं कि आँख भी हमारी छोटी है और कान भी छोटा है हमारा, जबकि त्वचा हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो यही जो यहाँ से हमारा इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि पांचवा प्रश्न कह रहा है जब कोई वस्तु प्रकाश के रास्ते में आती है तो उसके पीछे क्या बनता है। तो आप लोग खुद इसको आप लोग कमेंट में बताइए कि यहाँ पर क्या बनता है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए, प्रतिबिंब, छाया, रंग और यहाँ पर किरण। तो आप लोग बताइए कि कमेंट में कि यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा। अब इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर खंड यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर खा में आ गए हैं, जहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 6 हम लोग से कह रहा है निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है भोजन के 2 मुख्य स्रोत कौन से हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण यहाँ पर हम लोग को बताइए। यानी कि भोजन हमें किन स्रोतों से प्राप्त होता है यह हमें बताना होगा। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि शाकाहारी एवं मांसाहारी प्राणियों में अंतर क्या है, एक एक उदाहरण। तो जानते हैं आप लोग शाकाहारी वो होते हैं जो फल सब्जियां ये खाते हैं और मांसाहारी जो मांस का सेवन करते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। बस यही लिख दीजिएगा आप लोग। तीसरा प्रश्न कह रहा है पानी पीने की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम लोग जानते हैं कि पानी पीने से हमारे शरीर को यहाँ पर एनर्जी मिलती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पानी के यहाँ पर हम लोग पीते हैं और बिना पानी के इंसान जीवित भी नहीं रह सकता। उसके बाद अगले यहाँ पर हम लोग 7वें प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है कि पौधों में निम्नलिखित भागों के कार्य। तो यहाँ पर आप लोग जड़ का कार्य भी बताइएगा और पत्ती का कार्य और फूल का कार्य यहाँ पर आप लोग हम सब बता दीजिएगा। तो जैसा जानते हैं जड़ यहाँ पर हमारा होता है जो कि पौधे को यहाँ पर जमीन से जोड़ता है और पत्ती प्रकाश संश्लेषण के जरिए यहाँ पर भोजन बनाती है और उसी भोजन के बाद यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद फूल या फल एक यहाँ पर उत्पन्न होता है एक तरीके से। उसके बाद हम लोग 8वें प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है कि रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान में भरने के लिए हम लोग कह रहा है वायु में मुख्यतः डॉट डॉट और डॉट डॉट गैसें होती हैं। तो आप लोग खुद जानते हैं कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये सभी गैसें वायु में पाई जाती है। वायु हमारा एक प्रकार से ऑक्सीजन ही नहीं है, इसमें बहुत सारी गैसों का यहाँ पर हम लोग को मिश्रण देखने को मिल जाता है। और उसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है हमारा अगला प्रश्न कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में डॉट डॉट का उपयोग करते हैं और डॉट डॉट छोड़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप लोग खुद जानिएगा पौधे प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पर CO2 उपयोग करते हैं और O2 यहाँ पर यानी ऑक्सीजन हम लोग के लिए छोड़ते हैं जिसे हम लोग यूज़ करते हैं।
और इंसान जो होता है वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और CO2 को छोड़ता है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। उसके बाद डॉट कह रहा है तीसरा, डॉट डॉट पारदर्शी वस्तुओं से होकर गुजरती है लेकिन डॉट डॉट से नहीं। यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 9 में आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में सत्य या असत्य का चिन्ह यहाँ पर आपको लगाना होगा। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि जल को उबालने से उसमें उपस्थित कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, एकदम सही। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है चट्टान एक मिश्रण है। तो आप लोग जानते हैं कि चट्टान हमारा एक प्रकार से मिश्रण हो जाता है, बिल्कुल ये भी सही है हमारा। तीसरा कह रहा है पौधे की जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज लवण सोखती हैं। तो यहाँ पर हमारे ये भी एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, मतलब सही है। छाया तब बनती है जब प्रकाश पारदर्शी वस्तुओं पर पड़ती है। तो ये हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि जब हम पारदर्शी वस्तुओं से प्रकाश हमारा होके जाता है तो वो छाया नहीं बनाता, बल्कि वो भी खुद आर पार होकर निकल जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है क्या मनुष्य सर्वाहारी प्राणी है। तो हम लोग जानते हैं हाँ भाई बिल्कुल, मनुष्य शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 10वें प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है स्तंभ खा को स्तंभ खा से मिला है। जैसे कह रहा है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल यहाँ पर हमारा पौधे में हरा रंग देता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि प्रकाश से यहाँ पर हमारा पौधों में नया पौधा बनता है। और बीज से यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। यहाँ पर अभी मुझे इसका आंसर नहीं थोड़ा पता चल पा रहा है, तो आप लोग थोड़ा इसको मिला लीजिएगा। एक दो उत्तर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर खंड गा में आ गए हैं। तो खंड गा में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर हम लोग से पहला प्रश्न कह रहा है पदार्थों के प्रकार के बारे में यहाँ पर आपको निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे पहला कह रहा है ठोस द्रव्य गैस क्या है, दो दो मिलता। तो आप लोग जानते हैं, मैं आपको एकदम सीधा सा उत्तर बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कोई पदार्थ है तो उसमें जिसके कण सबसे ज़्यादा पास पास रहते हैं वो हमारा और ठोस हो गया, और जिसके कण सबसे ज़्यादा दूर होते हैं वो हमारा गैस हो गया। और इन दोनों के बीच वाला मतलब जिसके कण न ज़्यादा दूर होते हैं न पास, वो हमारा द्रव्य कहलाता है। आप लोग सिंपल परिभाषा आप लोग यहाँ पर आराम से लिख देंगे तो नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को ठोस द्रव और गैस में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे कह रहा है बर्फ, दूध, वायु, लकड़ी, पेट्रोल और धुआं, पत्थर, जल। तीनों को वर्गीकृत आपको करना होगा। 12वां प्रश्न कह रहा है कि तो यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग से बोल रहा है कि जल प्रदूषण के कोई दो कारण लिखिए। तो कारण तो यहाँ पर हमारा मनुष्य ही हो जाता है, क्योंकि वही यहाँ पर हमारे जल को मतलब प्रदूषित कर रहा है। अगले यहाँ पर हम लोग कह रहा है दूसरा, वायु प्रदूषण के कोई दो कारण है, उसके दुष्प्रभाव बताइए। यानी वायु में प्रदूषण कैसे होता है और उससे हम लोग कैसे मतलब कैसे हमारे पर प्रभाव पड़ता है, वो आपको बताना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है जल को शुद्ध करने के दो तरीके। तो जल को हम लोग को यहाँ पर उबालने से भी यहाँ पर हमारा जल शुद्ध हो जाता है, और छानने से भी आप लोग ये लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 13वें प्रश्न में आते हैं। तो कह रहा है पौधों के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो उसके बाद 14वें में हमारे शरीर से रिलेटेड पूछा है, और 15वें में प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर खंड, यहाँ पर अब हम लोग घा में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग से सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि भोजन और पोषण के बारे में विस्तार से उत्तर दीजिए। जैसे कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के कार्य एवं स्रोत लिखिए। खाद्य संरक्षण क्यों जरूरी है, कोई इनके 3 तरीके लिखिए। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनकी पोषक तत्व के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। हाथों में भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। 17 में कह रहा है पौधे में उनके भागों के बारे में विस्तार से बताइए। तो यहाँ पर आपको नीचे जितने भी प्रश्न दिखेंगे वह पौधों से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। और 18वें में जलवायु और हमारा पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग इसको भी हल कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमारा पूरा पेपर समाप्त होता है। और अगर आप लोग कक्षा 6 में और विषय विज्ञान की ही तरह गणित, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान जैसे और भी पेपर को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट कक्षा 6 के नाम से बनी हुई दिख जाएगी, और वहीं पर आप लोग जाकर जो है से पूरा यहाँ पर पेपर को आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, कि जाने से पहले आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में।